प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू हे मेरे यीशु तू चलाता जा। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़े समय की हमारे विचार के लिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 6। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमने देखा पिछले दिन में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमोस से बात करते हैं। निकोदेमोस जो एक गुरु है और एक फरीसी है, यहूदी है, धार्मिक है, वो यीशु मसीह का अप्रिशिएट करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उनका शाबाश बोलने के लिए यीशु मसीह के पास आया। बोला, प्रभु जी आप तो जरूर स्वर्ग से आए हैं, आपके साथ परमेश्वर है, आप तो ऐसी चिन्ह नहीं कर सकता यदि प्रभु आपके साथ नहीं है। तो यीशु मसीह का जवाब है, बार बार यीशु मसीह बोला, मैं सच सच तुमसे कहता हूं, तुम नया जन्म नहीं पाएगा तो परमेश्वर का राज्य देखेगा नहीं, पहुंचेगा नहीं। यीशु मसीह बार बार इस विषय को कहा। 3 पद में है, 5 पद में है, 6 और 7वां पद में है। इस बात को हमने देखा कि ये जो व्यक्ति कितना भी धार्मिक हो, पढ़े लिखे हो, आदरणीय पुरुष हो, बड़े हैं या बुजुर्ग है, कोई भी क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह उनको आध्यात्मिक सच्चाई खुल्लम खुल्ला बताया। आपको नया जन्म की आवश्यकता है। यहाँ पढ़ने से हमें समझ में आएगा नया जन्म पाना या न्यू बर्थ कितना जरूरी है। यहाँ एक बात को हम समझना चाहिए कि हिंदू सिद्धांत में, हमारे देश के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जो रीबर्थ होता है, उनके विचारधारा में पुनर्जन्म का एक सिद्धांत होते हैं, वो अलग बात है। पुनर्जन्म ये है कि एक मनुष्य, उनका विश्वास ऐसा है कि एक मनुष्य मरने के बाद उनका कर्म के आधार पर वो अलग अलग प्रकार का सृष्टि बनेंगे। या कौवा बन सकते हैं, चिड़िया बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ये सिद्धांत हमारा नहीं, वचन नहीं, यीशु मसीह वो नहीं सिखाता। प्रभु यीशु मसीह पुनर्जन्म नहीं, पुनः नया जन्म की सच्चाई सिखाते हैं। वचन के आधार पर हम कई जगह में इस बात को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, परमेश्वर पिता का कार्य के द्वारा, परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करते हुए एक मनुष्य के अंदर स्वर्गीय जन्म, ऊपर से जन्म, ईश्वरीय जन्म, एक आध्यात्मिक जन्म, एक नया व्यक्तित्व का जन्म होते हैं। ये नया जन्म के बारे में यीशु मसीह इनको कहा। तो प्रभु यीशु मसीह इसका महत्व बताने के लिए 6 पद में कहते हैं। वास्तव में उसने एक सवाल किया था 4 पद में, बूढ़ा आदमी कैसे फिर से नया जन्म ले सकते हैं? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह को सवाल किया। ये जो इंसान के अंदर शक स्वाभाविक है। जब वो बूढ़ा है, उनको यीशु मसीह बोलते हैं तुमको नया जन्म लेना है, तो पूछता कैसा मैं दोबारा मेरे माँ के गर्भ में पहुंचकर दोबारा जन्म लेगा? प्रभु यीशु मसीह जवाब के रूप में बोल रहा है 6 पद में, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शारीरिक जन्म अलग है, आत्मिक जन्म अलग है। हमारा जन्म 10 साल पहले या 40-50 जितना भी हो साल पहले माँ बाप से हमारा जन्म जो हुआ वो शारीरिक जन्म है।
ये जो शारीरिक जन्म के द्वारा हमें मिला हुआ जो स्वभाव है, हमें मिला हुआ जो शरीर है, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य के लिए अनफिट है, योग्य नहीं है। यीशु मसीह निकोदेमोस को कहते हैं, निकोदेमोस, शरीर से जो जन्मा है वो शरीर है, आध्यात्मिक जन्म ईश्वर के साथ स्वर्ग में बिताना है तो ऊपर से परमेश्वर की ओर से आध्यात्मिक जन्म की आवश्यकता है। क्यों हमारा शरीर परमेश्वर का राज्य पहुंचेगा नहीं? क्यों? क्या कारण है कि हमारा शरीर से जन्मा हुआ शरीर परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं करेगा? प्रेरित पौलुस इसके बारे में गलतियों की पत्र में लिखा है, 5वां अध्याय उसका 19वां पद से लेके इस प्रकार प्रेरित पौलुस लिखते हैं, अब शरीर के काम स्पष्ट है। हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार की बातें होते हैं, कार्य होते हैं या स्वभाव रहते हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मधुभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूं, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। देखिए, प्रेरित पौलुस साफ तरीके से कहते हैं किस वजह से, किस कारण से शरीर से जन्मा हुआ शरीर के साथ जीवन बिताने वाले आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ लिखा है ये जो शरीर में बहुत सारा पापमय स्वभाव है, बहुत सारा पापों का एक लिस्ट यहाँ देता है। मैं वो फिर से वर्णन करने का जरूरत नहीं। हमारे शरीर में एक पापमय स्वभाव है, जो पापमय स्वभाव हमको आदम से या आदम हवा से, हमारे आदि माता पिता से मिला है। तो इसलिए आपका मेरा जन्म जो इस संसार में हुआ, स्वाभाविक तरीके से हम इस जन्म के आधार पर स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पाप और पापमय जीवन के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर कहाँ प्रवेश करेंगे? हम लोग प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का 8वां पद में पढ़ते हैं, डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सभी झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर का राज्य के लिए अयोग्य है ये जो शरीर से जन्मा हुआ शरीर, ये जो स्वाभाविक तरीके से हमारा शारीरिक जन्म के द्वारा हम योग्य है हमेशा का दंड या नरक में, जहां शैतान होगा, जहां शैतान के पीछे चलने वाले होंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो जो 7वां पद में, आश्चर्य नहीं होना, आप चकित नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना, मैंने तुझे कहा अवश्य है कि तू नया जन्म ले। कई लोग सोचते हैं इस शरीर का जो स्वभाव को हम नियंत्रण में रखेंगे, कम बीड़ी पिएंगे, कम चोरी करेंगे, कम झूठ बोलेंगे, कम दारू पिएंगे तो हम अच्छा होगा। नहीं भाई साहब, ये तो केवल स्वभाव को सुधारने का प्रयास है। वो ऐसा है कि एक सुअर को आप एक स्नान दे, सुअर को धो डाले, परफ्यूम मारे और कपड़ा पहनाए तो सुअर फिर से कीचड़ में जाएगा। मनुष्य के अंदर शरीर में पापमय स्वभाव है, इसको सुधार नहीं सकता, इसको सूली पर चढ़ाना है, इसको हम नया जन्म की आवश्यकता है कि हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव हो,
मेरी प्रार्थना यह है, प्रभु हमें सहायता करे, इस बात पर गहराई से विचार करे, क्या हम नया जन्म पाया है। यीशु मसीह बार बार बोलते हैं, मैं सच सच बोलता हूँ, नया जन्म के बिना स्वर्ग के राज्य देखेगा नहीं, पहुंचेगा नहीं। प्रभु हमें मदद करे, अपनी जिंदगी को जांच कर देखे, सचमुच में नया जीवन का, नया जन्म का अनुभव पाएं, परमेश्वर के राज्य का योग्य उत्तराधिकारी बन जाएं। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति।